Welcome all of you. So in today's class, we are going to cover the topic of complex numbers, and we'll start revising the complex number quickly, and we'll also try to solve many questions which has already been asked in IIT JEE Advanced, right, and mains as well. So we'll try to focus on those topics which are the topics in which you will be facing few problems, and the chances of errors are very, very high. So let us try to begin with the topic of complex numbers with complete and quick revision of that. So let us try to quickly revise. सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहुत ही बेसिक चीज है, आर्गुमेंट. और आर्गुमेंट में काफी कंफ्यूजन रहता है. सो लेट अस क्विकली ट्राई टू डिस्कस अबाउट द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आर्गुमेंट में देखो क्या होगा. हमारे पास एक तो डायरेक्ट ये कंफ्यूजन रहता है कि हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, लेट अस से वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स x प्लस आयोटा y. ठीक है, तो tan इनवर्स y बाई एक्स इस तरह करके लिख देते हैं. ठीक है, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा. इट विल डिपेंड अपॉन कि x पॉजिटिव है या y पॉजिटिव है. सो इट विल डिपेंड अपॉन ऑल दोज थिंग्स. क्योंकि आर्गुमेंट की डेफिनेशन में सिंपल सी चीज ये है कि इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय लेट अस से एनी पॉइंट. ठीक है, तो आर्गुमेंट z को हम डिफाइन करते हैं जो वो एंगल को आप ज्वाइन करो, जो पॉइंट को ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, दैट लाइन विद द एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव रियल एक्सिस. ठीक है, उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें रहेंगी. तो यू शुड नोट दिस डाउन. आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स, और अभी हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मान लो हमारे पास जो x है, इफ दैट इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, बिकॉज दैट विल बी फर्स्ट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब दोबारा हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई when x is negative and y is positive. उसके बाद we have tan inverse y by x minus pi, और ऑफ कोर्स ये कहाँ हो जाएगा when x is negative and y is also negative in third quadrant. ठीक है, अब ये सब जो सारी चीजें हैं कि हम ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की बात करते हैं ना, ये सब हम बात जो भी कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. तो ये चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी थीटा की और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेट अस से दैट इज थीटा. तो ये जो थीटा होगा, दिस थीटा शुड लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई, एंड रिमेंबर दिस पाई इज इंक्लूडेड. ठीक है, वहां पे माइनस पाई इंक्लूड नहीं होता है और ये इंक्लूड रहेगा. तो बस एक ये चीज हमको याद रखनी है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए. ठीक है, कई बार आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कुछ भी, अगर वो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, सो दैट विल नॉट बी द आंसर. वो आंसर ही नहीं होगा. ठीक है, उसके बारे में फिर आपको सोचना ही नहीं है. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है. अब एक छोटी सी चीज है कि इसको याद रखते हुए लेट अस ट्राई टू solve a simple question. Here we have this question for IIT JEE Advanced 2018. There is a function defined from minus pi to pi. तो ये हमको यहाँ देख के समझ में आया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरह कुछ बात कर रहा है. अब f of t हमको गिवन है, दिस इज डिफाइंड एज आर्गुमेंट ऑफ दिस, और यहाँ पे पहले हमको बोल दिया गया है आर्गुमेंट ऑफ z डिनोट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट. ठीक है, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r. सो वी हैव टू सी वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. अब एक सिंपल सी चीज ये है, अगर हम अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं, इफ यू ट्राई टू अप्लाई दिस, तो यहाँ पे ये वाली चीज देखो. तो यहाँ पे एक सिंपल सी कहानी ये है कि लेट अस ट्राई टू डिफाइन दिस फंक्शन इन दिस वे फर्स्ट, द थिंग्स बिकम सिंपल. ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, बिकॉज सी हियर एक्स इज नेगेटिव, तो ये दो केस बनेंगे हमारे पास. तो एक्स पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला केस था. तो हियर वी हैव एफ ऑफ टी इक्वल्स, उसको फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया
tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y कितना हो जाएगा t, और x कितना हो गया -1, तो प्लस पाई, ठीक है। और ये हम तब कह रहे हैं when t पॉजिटिव या t नेगेटिव, वो हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो दिस प्लस पाई एंड दिस इज when, तो दिस प्लस पाई अब t कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो t शुड बी पॉजिटिव। नाउ here we have tan इनवर्स y by x, तो अगेन वी हैव tan इनवर्स y by x, यहाँ पे माइनस से लिख लेंगे, माइनस पाई, and this happens when y is positive, basically y is negative, so t is negative। अगर हम जीरो के अराउंड बात करें, अंडरस्टैंड करो ये पॉइंट, जीरो पे अगर जीरो प्लस जाएंगे तो यहाँ से देखो tan इनवर्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स जीरो माइनस जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो tan इनवर्स माइनस टी माइनस पाई है, सो टी इज लेस देन जीरो, सी वाला पोर्शन आएगा। अप्लाई द लिमिट, क्लियरली इट इज माइनस पाई, क्योंकि ये पोर्शन क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस पाई। और दूसरी चीज क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी टी पॉजिटिव, तो यहाँ पे सो वी आर फाइंडिंग आउट द लिमिट व्हेन टी टेंड्स टू जीरो, तो आर एच एल आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स जीरो प्लस पाई, कितना हो जाएगा पाई। अब क्लियरली आर एच एल और एल एच एल दोनों इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। मतलब हम यहाँ पे कह पाएंगे कि सिर्फ टी इक्वल टू जीरो के लिए दिस इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये देखो, ये बेसिक जो चीजें हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन के थ्रू वी कैन solve this question. This was part of the multiple correct options. So let us discuss about nth root of unity. nth root of unity में basically इसका meaning क्या है, that you will have equation where you will be given a complex number कि z raised to the power n is equal to some 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है all the values of z, या जितने भी रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, this is n डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरह से सोच सकते हो। It will have n roots, कॉम्प्लेक्स हो रियल हो अलग बात है, सो विल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द ऑल द रूट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि z रेज टू द पावर n इक्वल्स 1, तो यहाँ पे 1 को हम अलग तरह से लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट वी कैन राइट इजीली e रेज टू द पावर i टाइम्स 2k पाई, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1। नाउ वी कैन राइट z इक्वल्स पावर 1 बाय n कर लेंगे दोनों साइड, e रेज टू द पावर i टाइम्स 2k पाई डिवाइड बाई n, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो k फिक्स नहीं है ना, कि आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते रहो आगे चलते रहो, n फिक्स है, क्योंकि आपको nth रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब आपको पता है किस कौन सा रूट है ये। आपको z रेज़ टू द पावर 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, एनीथिंग। अब यहाँ पे अब z1 निकालने के लिए विल वेरी k, ठीक है। अब k को आप कहीं से कहीं भी वेरी करा सकते हो, यू कैन वेरी k फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 या स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, वो इतना फर्क नहीं करेगा। जैसे कि k इक्वल टू 0 आपने डाला, तो वहां से हम लेटर से बोलते हैं कि हमको z1 मिला, मतलब पहला रूट मिला, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा क्लियरली, e रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। और z2 मतलब k इक्वल टू हमने डाला 1, तो वो आ जाएगा e रेज़ टू द पावर i टाइम्स 2k पाई बाई n एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो n रूट्स होंगे, अब k इक्वल टू n के लिए हम क्या डालेंगे, देखो 2 पाई है, यहाँ पे एक एक कम डाल रहे थे हम, 1 के लिए k 0 डाला, 2 के लिए k 1 डाला, इसके लिए n माइनस 1 डालेंगे, तो दिस विल बी i टाइम्स n माइनस 1 पाई डिवाइड बाई n। तो ये सारे जो भी हैं ये सब आएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब यही nth रूट ऑफ यूनिटी है सारे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर ये 1 है और आप इसको मान लो कुछ अल्फा, ठीक है,
अगले वाले रूट में Z3 आएगा तो आपको के 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक Z3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, Z3 इक्वल्स e रेज टू द पावर I टाइम्स 4 पाई हो जाएगा, वही है, ठीक है। तो आप ये देखो हर बार आपके पास क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये जीपी बनती जा रही है, e रेज टू द पावर I टाइम्स 2 पाई बाई n मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर ये अल्फा है, ठीक है, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये अल्फा आ गया, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं एंड एवरी सीक्वेंस एवरी टर्म ये जीपी में आ रहा है आपके पास, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। सो सारे रूट्स कैसे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी सारे कैसे हो जाएंगे हमारे पास, ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ऐसा सीक्वेंस देख के ऐसा बोल सकते हैं तो एक्चुअली है, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप दो तरह से चीजें कर सकते हो। पहला तो एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसको हम काफी बार यूज करते हैं, दैट इज सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये सम की जो बात है, यू कैन डू इट इन 2 वेज, ठीक है। अब 2 वे मतलब एक आसान होगा, एक थोड़ा सा लेंथी होगा। पहली चीज है सबका सम कर लो, जीपी बन रही है, यू हैव द जीपी, यू कैन सम अप टिल n टर्म्स, ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा देखो कि जो हमको दिया हुआ है, वी आर गिवन z रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल रूट्स हमें पता है क्या होता है, कि इसके अगले वाला टर्म जो होगा क्या होगा, z रेज टू द पावर n प्लस 0 इंटू z रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन माइनस 1 इंटू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट ही हमको क्या देता है, रूट्स, ठीक है। सो सम ऑफ nth रूट्स की अगर बात करोगे तो सम सिंपली क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 इज क्लियरली 0 अपॉन 1, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में ये चीज हमने देखी है काफी बार। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसका देखो हम यूज कैसे आएगा और इसको आगे कैसे हम यूज करेंगे, वो थोड़ा सा देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो उसको हम फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बेसिकली डिफरेंस सिर्फ कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक आ जाएगा, एंड दैट डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे जो n है, ठीक है, यहाँ पे n की जगह हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3, बस इतना ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो लेट अस नाउ ट्राई टू डिस्कस दिस। अब यहाँ पे देखो, अब चीज देखो, अभी हमने जो करा था अभी थोड़े पहले कि वहाँ पे n की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या है, z क्यूब इक्वल टू 1 ये गिवन है। अगेन वी कैन राइट दिस e रेज टू द पावर i टाइम्स 2k पाई, वही लिख लिया हमने। तो यहाँ से z क्या आ गया, e रेज टू द पावर i टाइम्स 2k पाई बाई 3। अब यहाँ से विल वेरी k को वेरी करते रहेंगे और हमें रूट्स मिलते रहेंगे। z इक्वल्स या z1 इक्वल्स 1, ठीक है, हमने k को क्या डाला 0, z2 इक्वल टू e रेज टू द पावर i टाइम्स, अब हम यहाँ पे k को क्या डालेंगे, k को डालेंगे 1, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर i टाइम्स 2 पाई बाई 3। अब ये हुआ है when we have substitute k equal to 1। अब इसकी वैल्यू हमें पता है e रेज टू द पावर i थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, cos थीटा मतलब cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा टाइम्स sin थीटा sin 2 पाई बाई 3। So this becomes minus root 3 by 2 plus iota times, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हमारे पास या क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, किस तरह से हम इसमें आगे चीज़ें कर सकते हैं।
ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द अदर रूट। ये माइनस हाफ और माइनस दिस, यहाँ पे हम इसको करके लेट अस ट्राई टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस हाफ प्लस आयोटा टाइम्स √3/2। अब ऐसे ही हम Z3 की बात करेंगे। तो Z3 जो है आपको ये पता है, सिंपल सी चीज, ये भी जीपी में होने वाला है 1 हो गया। अगर ये अल्फा है तो वो अल्फा स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग डाउन द वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसमें ये भी जीपी में है, और एक सिंपल चीज ये है कि हम इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एक रूट है इसको हम मान लेते हैं दैट दिस इज ओमेगा, और इसको हम कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 0, ठीक है। अब सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 है, तो यहाँ पे भी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हम डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करो, देखो यहाँ 1 आया, माइनस हाफ, तो वही 1 बन गया, कैंसिल हो गया। -√3/2 प्लस ये +√3/2 और -√3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आता है, एंड दैट रिजल्ट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं किया जाएगा आपको कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आप अपने हिसाब से नहीं मानोगे कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं आप हमेशा अज्यूम कर लोगे। यू विल बी गिवन कि ओमेगा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तभी आप आगे प्रोसीड करोगे इस चीज में। तो ये बात हमने कर लिया अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। See, in this question we have z square plus z plus 1 equals 0. That is a complex number. So we have to find out the value for this entire expression. So exactly based on the thing that we have just now covered. तो देखो यहाँ पे जो आप चीज ऑब्जर्व करते होगे, वो जब भी हमने कहा कि z square plus z plus 1 equal to 0 है, तो सबसे पहले यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था, तो इसका मतलब z ओमेगा हो सकता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा आप कैसे पता लगा सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली इसके रूट निकालोगे तो वही आएंगे, -1 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। उसी तरह के रूट आएंगे, तो बेसिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। दूसरा तरीका ये हो गया पता लगाने का। तीसरा तरीका, आप देखो z³ -1 में ये फैक्टर बनता है। z³ -1 का फैक्टर क्या होता है, z -1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो आपको वही मिलेगा। तो बेसिकली 1 के अलावा दूसरा z -1 के अलावा दूसरा फैक्टर ये बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, 1 तो रूट हो चुका है, अनदर रूट्स विल बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये रिफ्लेक्ट होता है कि इनके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप नहीं अभी तक है तो इसको याद भी रखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो बेसिकली z को आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अगर लेटर से भी सब्स्टिट्यूट ओमेगा, तो यहाँ पे और भी चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा हो गया यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे चीजें, तो एक चीज आपको ये पता चलेगी कि यहाँ पे जो ओमेगा था दैट वाज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप एक काम ये करो, ओमेगा स्क्वायर भी था, और एक और चीज आप ये देखोगे कि एक में +√3 आयोटा था, एक में -√3 आयोटा था, तो एक दूसरे के बेचारे कंजुगेट भी है, ठीक है। तो अगर हम 1/ओमेगा की बात करो, क्योंकि यहाँ पे हमको ओमेगा तो पता है, 1/ओमेगा देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 1/ओमेगा जो होगा, आप इसको ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब है क्योंकि वहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, 1 था, ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। तो ओमेगा वाज द रूट, तो ओमेगा मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन z³ इक्वल टू 1। मतलब ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1। दिस इज अ प्रॉपर्टी, वो आपको पहले ही पता है, सो वी आर जस्ट अगेन डूइंग दिस। तो ओमेगा क्यूब बाई 1, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो ये ओमेगा था, ये कितना हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर. सो फाइनली वी हैव ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट. ये तो ओमेगा स्क्वायर है ही, 1 by ओमेगा स्क्वायर. तो 1 by ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा. ठीक है, ये क्योंकि ओमेगा क्यूब हो जाएगा. सो अगेन दिस इज ओमेगा स्क्वायर. अब आगे आते हैं, ओमेगा क्यूब इज 1, तो ये क्या है 1 + 1 का स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही हम अगला और ये सब चीजें हम चलते रहेंगे. ठीक है, लेकिन देखो जो हमें चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास आया 1 + 1 होल स्क्वायर, अगला जो टर्म है z⁴ प्लस 1/z⁴, उसमें हम सिंपल सी कहानी क्या है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो 1/z⁴. तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि z⁴ में से आप z³ बाहर निकाल सकते हो. ठीक है, यू कैन टेक z³ कॉमन आउट ऑफ दैट. तो z³ तो 1 होता है, तो बेसिकली बचा क्या z + 1/z विच इज सेम एज द फर्स्ट वन. ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. अगला जो आएगा z⁵ प्लस 1/z⁵, और z⁵ को आप लिख सकते हो z³ प्लस z³ इंटू z⁵2, z³ इंटू z², z³ 1 हो जाएगा, z² बचेगा. ठीक है, दैट विल बी सेम एज दिस. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस स्क्वायर सबका स्क्वायर है. अब एक जो ये लास्ट में जो आइटम बचा है z⁵6, अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो z⁴ आ जाएगा, दैट इज ओमेगा की पावर 6, तो 1 ही होगा. नाउ देयर इज अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड, जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी यूज करी थी और बोला था कि दैट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दिस वन. तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया. दिस इज -1 स्क्वायर, सो 1 again 1, 2 square is 4 plus 1 plus 1, then again 2 square is 4. ठीक है, अब काउंटिंग तो नहीं हो पाएगी तुमसे. 8, 10 और 2 12, कितना हो गया 12. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12. ये भी जेई में पूछा गया सवाल है. ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. फॉर एनी इंटीजर लेट अल्फा के डिफाइन कर लिया गया है यहाँ पे, आयोटा इक्वल्स √-1 गिवन है. देखो हर चीज बहुत स्पेसिफिकली गिवन होती है व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन इन आस्क्ड इन आईआईटी. अब हमको पूछा हुआ है सिग्मा के इक्वल टू 1 से 12 अल्फा के + 1 माइनस अल्फा के. ठीक है, इसको अल्फा के कर लेंगे और ऐसे ही नीचे सिग्मा दिया हुआ है के इक्वल टू 1 to 3 अल्फा 4k - 1 माइनस अल्फा 4k - 2. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही जो हमने अभी कवर किया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी, विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दैट इटसेल्फ. और इसकी शक्ल ही खराब है सवाल की. ठीक है, सवाल टफ नहीं है, ऑल्दो हम मतलब अगर ये जानना चाहें कि क्या है, कब आया, क्या कहानी है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2015 में पूछा जा चुका है. तो मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी शक्ल ही ऐसी है. द क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली सिंपल. तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेट अस ट्राई टू रिलेट दिस विद द nth रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, जो हमने पढ़ा है, तो वहां से अगर देखोगे सबसे पहले यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं व्हाट इज अल्फा के. ठीक है, दिस इज e⁻⁴ iota टाइम्स k π/7. ठीक है, अब ये जो है अल्फा k + 1 माइनस अल्फा के, ठीक है, ये सब जो कहानी है हम उनको लिख लेते हैं. तो दिस इज अल्फा k + 1 माइनस अल्फा के.
तो अब ये हो जाएगा e रेज टू द पावर I टाइम्स k प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस e रेज टू द पावर I टाइम्स k पाई बाई 7। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि we can take e raised to the power I times k pi by 7 कॉमन। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचा है, e raised to the power I times pi by 7 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अल्फा 4k माइनस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम दोबारा से चीज़ें रखेंगे क्योंकि पावर में देखो 4k माइनस 1 है और 4k माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, दिस विल बी e रेज टू द पावर I टाइम्स 4k माइनस 1 5 बाई 7 माइनस e रेज टू द पावर I टाइम्स 4k माइनस 2 5 बाई 7। अब इसमें जो छोटा वाला है वो कॉमन ले लेंगे, I टाइम्स e रेज टू द पावर I टाइम्स 4k माइनस 2 5 बाई 7 और यहाँ हमारे पास बच जाएगा इंटू e रेज टू द पावर I टाइम्स 5 बाई 7 माइनस 1। ठीक है, अब एक सिंपल चीज ऑब्जर्व करोगे, ये जो पोर्शन है e रेज टू द पावर I टाइम्स 4 पाई बाई 7 माइनस 1 e रेज टू द पावर I टाइम्स पाई बाई 7 माइनस 1, यहाँ पे सिग्मा का कोई काम नहीं है क्योंकि सिग्मा जो अप्लाई होगा वो सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे k आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते, क्योंकि इसको आप ले लोगे बाहर। ठीक है, तो इसको अगर आप बाहर ले लोगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख पाएंगे, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू e रेज टू द पावर I टाइम्स 5 बाई 7 माइनस 1। तो आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी आप चीज़ें स्टेप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू द पावर I 5 बाई 7 माइनस 1 सिग्मा k इक्वल्स 1 to 12 और बचा क्या है यहाँ पे e रेज टू द पावर I टाइम्स k पाई बाई 7 डिवाइड बाई k इक्वल टू 1 to 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन e रेज टू द पावर I टाइम्स 4k माइनस 2 5 बाई 7। तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, अब e की पावर k पाई बाई 7, तो यहाँ पे k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, e रेज टू द पावर I पाई बाई 7 e रेज टू द पावर I 2 pi by 7 and so on till we have 12 pi by 7 e raised to the power I times 12 pi by 7 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये 1 से स्टार्ट करेंगे तो 4 माइनस 1 से क्या है, तो 1 2 3 तीन ही चीजें हैं, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर I टाइम्स 2 pi by 7 प्लस, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे k इक्वल टू 2, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा I टाइम्स 6 pi by 7 प्लस 12 minus 2 10 e raised to the power I times 10 pi by 7। ठीक है, अब देखो 2 4 6 4 10, ठीक है 2 4 6 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर भी एक जीपी बन रही है सिंपल सी और एक नीचे भी जीपी बन रही है, तो यहाँ पे सीरीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये मॉड लगवाया तो कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस है ना, तो बेसिकली ये इसका मॉडुलस है और ये इसका मॉडुलस है, तो और ये एवरी टर्म का मॉडुलस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस मॉड टिल दिस, और सेम कहानी हो जाएगी यहाँ पे
और आपको पता है e की पावर कुछ भी आयोटा टाइम्स कुछ है, e रेज़ टू द पावर थीटा का मॉड क्या होता है 1, और 12 टर्म्स है तो 12 अपॉन यहाँ आ जाएगा 12 टर्म्स है तो 12 डिवाइड बाई यहाँ 3 टर्म्स है 1 + 1 + 1, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए 4। तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ था।